हमारे व्यूअर्स के लिए जो अहम मामला है इसका, जो मेरा ख्याल है इन सब प्रोसीडिंग्स का जो सब आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उनका जो निचोड़ है, जो समरी है, वो है अदलिया की आज़ादी। कि अदलिया की आज़ादी किस तरह इंश्योर हो सकती है पाकिस्तान में। अब अदलिया की आज़ादी जो है उसकी बहुत दिलचस्प तारीख है अलीना, कि इनिशियली बहुत अरसा पहले हुकूमत जो है उसका एक हिस्सा समझा जाता था अदलिया को। जैसे जब जहाँ पे बादशाहत थी वहाँ बादशाह के साथ ही बैठे होते थे जजेस और वो फैसला करते थे, वो उन्हीं के किंग से डिराइव करते थे वो अपनी अथॉरिटी। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जब जमहूरी निज़ाम जो है वो बनना शुरू हुए तो बहुत अहम समझा गया कि अदलिया को हुकूमत से, एग्जीक्यूटिव से अलहदा करना है, सेपरेट करना है अदलिया को एग्जीक्यूटिव से। इसलिए हमने एक पूरी मूवमेंट देखी और कानून साजी हुई बहुत से ममालिक में, बहुत से जो मुल्कों के आइन हैं उनमें डाला गया कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, और वो है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान में मेरी नज़र में बहुत हद तक वो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मौजूद है। आपकी अदलिया जो है, उसके आला अदलिया, उसके जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, उन्हें आप निकाल नहीं सकते अनलेस बहुत ग्रेव मिसकॉन्डक्ट हो। वो भी अदलिया ही डिसाइड करती है कि मिसकॉन्डक्ट है या नहीं। उनकी अपॉइंटमेंट्स भी बाय एंड लार्ज अदलिया ही कंट्रोल करती है। तो वो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अदलिया के पास है। अब दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अदलिया की आज़ादी को अदलिया के अंदर से भी क्या एक हर्डल या क्या एक चैलेंज पेश आ रहा है? क्या अदलिया इंटरनली महफूज है इन्फ्रिंजमेंट से, इंटरफेरेंस से? और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये सवाल इस वक्त ज्यादा अहम है। बैनुल अक़वामी तौर पे भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं कि किसी एक फर्द में इतने इख्तियारात अदलिया में ही नहीं दे देने चाहिए कि वो फैसला करें कि अदलिया जो है वो केसेस कब सुनेगी, कौन से केसेस सुनेगी, कौन सा बेंच सुनेगी, वो बेंच जो है वो कब सुनेगा। ये सब फैसले जो हैं जितना ज्यादा डाइल्यूट हो सकें पावर में उतना बेहतर है। अब ये बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं अदलिया की आज़ादी पे, तो मुझे हैरत होती है कि हमारे जो जजेस हैं ये अभी भी उस आउटडेटेड कॉन्सेप्ट में कुछ जजेस स्टक हैं कि वो उनको लगता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी करती है अदलिया के अफेयर्स में वो अदलिया की इंडिपेंडेंस पे अटैक है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि क्योंकि अदलिया में चीफ जस्टिस को खास तौर पे जजेस ने खुद, अदलिया ने खुद, चीफ जस्टिस ने खुद इतना एम्पावर कर दिया कि इस वक्त अगर इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी पे कोई चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में वो अदलिया के अंदर से आ रहा है। और अब ये सवाल उठता है कि किसकी जिम्मेदारी है कि अदलिया को आज़ाद बनाया जाए। अलीना, अदलिया की आज़ादी क्यों ज़रूरी है? अदलिया की आज़ादी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है, हमारा आइन उसे इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक आज़ाद अदलिया इंसानी हुकूक की बेहतर प्रोटेक्शन कर सकती है, वो एक्सेस टू जस्टिस बेहतर तरह से कर सकती है प्रोवाइड, वो जस्टिस डिस्पेंस बेहतर तरह से कर सकती है। तो अब आपने ये देखना है कि ये पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अदलिया को इंडिपेंडेंट करना है। तो अगर पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए अदलिया की कुछ इख्तियारात जो चीफ जस्टिस को दिए गए थे उन्हें बाकी जजेस में कुछ 3 जजेस की कमिटी में देती है, तो ये अदलिया की आज़ादी को स्ट्रेंथन करना है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग इसको अदलिया की आज़ादी पे अटैक किस बेसिस पे कह रहे हैं। कल को अगर कोई और कानून बनता है जो सच में अदलिया की आज़ादी पे अटैक है, हो सकता है, हम इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के सिनारियोस, तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकता है क्योंकि वो इंसानी हुकूक के, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा। इस कानून को अगर आप देखें, ये तो अदलिया की आज़ादी को स्ट्रेंथन कर रहा है इंस्टीट्यूशनली और इंटरनली, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो डिक्टेटोरियल पावर्स हैं वो उनको कम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बाय एंड लार्ज एम्पावर कर रहा है। तो इसमें मसला क्या है? मेरा तो ये सवाल बनता है कि अदलिया की आज़ादी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए कि कुछ भी अगर अदलिया के ऊपर कानून साजी भी ना हो, बहस भी ना हो, क्योंकि अदलिया की आज़ादी को इस्तेमाल करके आप कंटेम्प्ट ऑफ पावर्स का इस्तेमाल करके बहस भी रोक सकते हैं, आप पार्लियामेंट को कानून साजी से भी रोक सकते हैं, आप
पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से भी रोक सकते हैं, ये गलत है, ये रिवायत ही गलत है। और मेरा ख्याल है हमारे जजेस को अब अदलिया की आज़ादी दुनिया भर में किस तरह उसको समझा जा रहा है, थोड़ा उससे अपडेट होने की ज़रूरत है। और कुछ जजेस हैं, अतर मिनला चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपने कुछ ओपिनियंस में इस पे बात भी की है, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी एक बात है कि अदलिया के अंदर से भी ये आवाज़ अब आ रही है। अच्छा रीमा, ये ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे आपने कहा इसके ऊपर एक ये राय भी सामने आई जजेस की जानिब से कि क्या इस तरह से रूल्स अदालत के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बनाना पार्लियामेंट को उस इंस्टीट्यूशन में दखल अंदाजी करने का लाइसेंस नहीं दे देगा? क्योंकि अगर पार्लियामेंट ये डिक्टेट कर रही है कि कितने चीफ जस्टिस का इख्तियार या बेंचेस बनाने का इख्तियार या केसेस फिक्स करने का इख्तियार इतने जजेस करेंगे, इतने नहीं, तो ये चीज़ फिर आने वाली जो पार्लियामेंट होगी वो उसको समझते हुए फिर चेंज कर सकती है और मामले को ज़रा गुंजलक कर देगा, एज अपोज टू अगर ये मामला इंस्टीट्यूशन खुद अपने अंदर सॉल्व करे तो अपनी वर्किंग्स को देखते हुए वो बेहतर रूल्स बना सकते हैं। अरे दो सवाल हैं आपके, मैं ट्राई एंड कीप द आंसर्स शॉर्ट। पहला सवाल, मेरी नज़र में ये प्रोसीजरल अदालत का मामला नहीं है, ये राइट टू फेयर ट्रायल का मामला है। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कहती हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी कि केसेस किस तरह एलोकेट होने हैं। यूरोप में कई ममालिक हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है उन्होंने कानून साजी की हुई है कि साल के शुरू में डिसाइड हो जाएगा कि केसेस किस तरह एलोकेट होंगे बेंचेस को। तो इसको आप एक अदालत का प्रोसीजरल मामला नहीं कह सकते, ये राइट टू फेयर ट्रायल का मामला है और इसको दुनिया भर में कहा जाता है राइट टू अ लॉफुल जज, राइट टू अ नेचुरल जज, उसका मामला है। तो ये माजरत के साथ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करना। दूसरा आपका सवाल, कल को पार्लियामेंट, अलीना कल को पार्लियामेंट जो करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, कोई इस पे एतराज नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है। सवाल ये है क्या आज का जो कानून सुप्रीम कोर्ट इस वक्त देख रही है क्या वो अदलिया की आज़ादी पे इम्पीड करता है, अटैक करता है या नहीं। दूसरी तरफ अगर आप कह रही हैं पार्लियामेंट ये करेगी, फिर आप ये भी कह सकती हैं कल को सुप्रीम कोर्ट बैठ के सब इख्तियारात चीफ जस्टिस को दे दे, क्या वो भी ठीक है? सुप्रीम कोर्ट खुद अपने प्रोसीजर्स जिस मर्जी तरह तय कर ले, क्या वो भी ठीक होगा? सो कहीं बैलेंस की जरूरत है और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में नहीं, इस वक्त क्या कानून कहता है उसको देखने की जरूरत है। कल पार्लियामेंट कोई और कानून बनाएगी, उसको अदलिया देख सकती है, उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल इशू है।